शहजादी, अगर आपका यूरोप का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है या फिर आपका यूरोप, कनाडा या अमेरिका का वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और आपको कभी जवाब नहीं आता, आप कंफ्यूज हैं कि अब कौन सा ऑप्शन बाकी बचा जहां सेटलमेंट जल्दी हो जाए, फैमिली को साथ लेके जाया जा सके, थोड़ा तगड़ा पैसा मिल जाए, कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां आपको वीज़ा फीस ना देना पड़े, इंग्लिश टेस्ट की आपको टेंशन ना हो और जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हो कि आपके लिए चूज़ करना मुश्किल हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया किसी तरफ का मुताज नहीं है, तो हम सिर्फ मुद्दे की ही बात करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज हम ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 482 वीज़ा और इनमें जॉब्स की बात करेंगे। 482 वीज़ा, जिसे स्किल इन डिमांड वीज़ा भी कहते हैं, ये ऐसा वीज़ा है जिसमें एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, वीज़ा स्पॉन्सर करेगा और रीलोकेशन का खर्चा भी उठाएगा, और फिर आप 2 से 3 साल के अंदर PR का रास्ता अपने लिए बना सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी स्किल के हिसाब से जॉब चाहते हैं, तो ये वीडियो मुकम्मल देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का क्लियर रोड मैप दूंगा कि सब क्लास 482 वीज़ा है क्या चीज़, सब क्लास 482 वीज़ा में आप वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, बेनिफिट इसमें आपको क्या मिलेंगे, जॉब कैसे आपने अप्लाई करनी है, और साथ ही साथ टॉप हायरिंग कंपनीज कौन सी हैं जो वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटलिटी, पिकिंग एंड पैकिंग, ट्रेडर्स एंड टेक्निकल, IT, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट जॉब के लिए इस वक्त पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली और देशी लोगों को हायर कर रही हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और CV आपने कैसे बनानी है ताकि आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो साउथ एशिया से डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में जॉब या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजादियों, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब क्लास 482 वीज़ा है क्या और इसका फ़ायदा क्या है। देखिए भाई, एक टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा है जिसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपको स्किल की बुनियाद पर हायर करती है, एम्प्लॉयर आपको इसमें स्पॉन्सर करता है, मतलब आपका वीज़ा एप्लीकेशन, स्पॉन्सरशिप और कुछ कंडीशन में रीलोकेशन भी, और पॉसिबल है कि एम्प्लॉयर आपका सारा खर्चा भी उठा ले। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीज़ा की 2 अहम रूट्स या स्ट्रीम आगे भी हैं, उनमें एक जो है वो कोर स्किल स्ट्रीम है और दूसरी जो है वो लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम है। इन दोनों को मैंने डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाया था, आप ये वीडियो भी लाजमी जो है विजिट कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूं, लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम अब बंद हो चुकी है, अब इसकी जगह पर स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम और असेंटल स्किल स्ट्रीम, असेंटल उसको बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लो जो ना प्रोफेशनल है, ठीक है। अब ये प्रॉपर बंद नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ 482 वीज़ा के लिए बंद हुई है। चलिए अब आसान जुबान में पहले 482 वीज़ा को समझ लेते हैं ये है क्या। तो शहजादी, ये एक वर्क वीज़ा है जो ऑस्ट्रेलिया उन लोगों को देता है जिनके पास वो स्किल हैं जो ऑस्ट्रेलियन लेबर मार्केट में शॉर्ट है, और इसी वीज़ा पर आने वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के स्पॉन्सरशिप के अंडर काम करता है, और ये वीज़ा आपको 2 से 4 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है आप किस लिस्ट में अप्लाई कर लें, ठीक है। और इसी से नेक्स्ट टाइम जो आप आगे जाते हैं तो PR आपको इसी वजह से ही मिलती है। अब बात ये है कि अगर आप फ्रेशर और सोच रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिल सकती, तो ये गलत है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें अपनी तरफ से रेडी रखनी है, अपने एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर, अपना वैलिड पासपोर्ट और इंग्लिश में बेसिक कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, बस यही काफ़ी है। अब एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को ही हायर करता है या उन्हें ही वीज़ा देता है, लेकिन ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है। अगर आप फ्रेशर और वेयर हाउस या हॉस्पिटलिटी या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, तो इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो शहजादियों, ये जो वीज़ा ना एम्प्लॉयर ड्रिवन वीज़ा है, ठीक है, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेटर लेना है, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो SBS यानी स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सर बने आपका, ठीक है। और एम्प्लॉयर 28 दिन का लोकल एड भी लगाई, यानी आपको लेबर मार्केट टेस्ट भी जो है ना वो पूरा करना होगा, नॉमिनेशन फाइल करे, ठीक है। वीज़ा अप्लाई जो है ना आप खुद भी कर सकते हैं, अकाउंट बनाकर, यहाँ आपका एम्प्लॉयर करेगा, ठीक है। और इस पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, अगर आप IELTS कर सकते हैं या PT या OT या कोई भी कर सकते हैं तो उसमें 5 बैंड अगर लेके आ सकते हैं सबसे बेस्ट है। 1 साल का एक्सपीरियंस, आपका हेल्थ और करैक्टर सर्टिफिकेट। फ्रेशर के लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप वेयर हाउस, पैकिंग, हॉस्पिटलिटी, क्लीनिंग में कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, जॉब कैसे अप्लाई करनी है, तो मेरी जान के टुकड़ो, मैं कुछ कंपनी की लिस्ट आपको देता हूँ, वहाँ पर आपने डायरेक्ट जाकर अपनी CV और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। मैं आपको स्क्रीन पर भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले कंपनीज की लिस्ट को आप नोटपैड पर लिखें। तो शहजादे, वेयर हाउस और रजिस्ट्री की जॉब के लिए आप इस कंपनी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके पास पिकर, पैकर, फोर्कलिफ्ट ड्राइवर की जॉब्स ओपन है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप इन कंपनी पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास लेबर, कारपेंटर, स्कैफ फोल्डिंग की जॉब्स ओपन है। हॉस्पिटलिटी फील्ड में आप इन कंपनीज पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास शेफ, वेटर, हाउसकीपिंग की जॉब अवेलेबल है। पिकिंग एंड पैकिंग फील्ड में आप इन कंपनीज पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास प्रोसेसर वर्कर, पैकर्स की जॉब ओपन है। इसके अलावा ट्रेडर फील्ड में आप इन कंपनीज पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर वगैरह की जॉब ओपन है। IT फील्ड में आप इन कंपनीज पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर फील्ड में आप इन कंपनीज पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, रेस्टोरेंट फील्ड में आप इन कंपनी पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम कंपनीज जिनका मैंने
जिक्र किया है, इनमें अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई करें। अब मैं आपको डेमो देता हूँ जॉब को अप्लाई करने का, और इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर, फिर उसके बाद मैं आपको सीवी और कवर लेटर का बताऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि आपने अपनी सीवी कैसे इनको सेंड करनी है। जी तो सीधा ये अरोरा कंपनी का नाम है, ये मैंने आपको ऊपर भी पहले बताई है, ठीक है। मैंने इन्हीं कंपनी की डायरेक्ट जो ना जॉब खोल ली है ताकि यहाँ पर आप विदाउट एनी एजेंट जो ना अप्लाई कर सके, ठीक है। इसका कैरियर पेज आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखे व्यू ऑस्ट्रेलियन जॉब हियर, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इनके पास जितनी भी जॉब्स पड़ी होंगी ना तो आपके सामने ना शो हो जाएंगी। देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, डिज़ाइन, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। सर्च ऑल जॉब्स पर क्लिक कर दे अगर आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर नहीं मिल रही, ठीक है। तो अब जी आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए जी यहाँ पर सेल डायरेक्टर इनको चाहिए, क्वालिटी कस्टमर लीडर इनको चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए। फर्ज करें हमने इस जॉब पर अप्लाई करना है तो सिंपली हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी सबसे पहले आपने इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है, ठीक है। और विजिट करने के बाद आपने अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद इनको अपना सीवी और कवर लेटर इनको सेंड कर दे। उसके बाद जी अगली कंपनी आपको दिखाई जा रही है लैंड लीज के नाम से, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और करंट वैकेंसी वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इनके पास 75 जॉब पड़ी हुई है, ठीक है। या आप इन्हें 1 बाय 1 विजिट करते जाएं, ठीक है। आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो शहजादे आप यहाँ पर जो ना अप्लाई इजीली कर सकते हो, ठीक है जी। अब जी यहाँ पर अगर आपने टेक्नीशियन वाली जॉब पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट करना है। ये पोस्ट कब हुई है, कब खत्म हो रही है, इसका रेफरेंस नंबर क्या है, इनको किस तरह का बंदा चाहिए, ठीक है। ये सारे कीवर्ड आपने उठाकर अपनी सीवी में ऐड करने हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो जल्दी मिल जाता है, ठीक है। अब जिस सीधा जो ना अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, अप्लाई मैनुअली पर आए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपना सीवी अपलोड करते हो तो आप इजीली जो ना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला काम आपने अपना जो ना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद जी एप्लीकेशन क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। और रिव्यू करके जो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा दो। सीक की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हर किस्म की जॉब, हर कंपनी की जॉब यहाँ पर अवेलेबल होती है। आप यहाँ पर भी जो ना 1 बाय 1 अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए अरोरा की मैंने आपको पहले दिखाई है, यहाँ पर मैंने सर्च की, इसकी जितनी 13 जॉब्स उधर पड़ी हुई हैं उतनी ही जॉब्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर बेशुमार किस्म की जॉब्स हैं, ठीक है, जिसमें क्वालिटी मैनेजर की जॉब है, क्वालिटी कंट्रोलर की जॉब है, नेशनल क्वालिटी एंड कंप्लायंस मैनेजर की जॉब्स है, ठीक है। इसी तरह की ना क्वालिटी मैनेजर की जॉब मैंने सर्च की थी तो बहुत सारी जो ना जॉब्स हैं, ठीक है। अगर आप रैंडमली किसी और कैटेगरी से है तो आप यहाँ पर सिंपली जो ना आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर लगाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर जॉब जो ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी में यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जैसे देखें टायर फिटर इनको चाहिए, ठीक है, ये खत्म होने वाली है, ठीक है जी। ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, किस तरह का इनको बंदा चाहिए, किस तरह का नहीं, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने यहाँ पर इनकी कैटेगरी को विजिट कर लेना है और उसके बाद आपने क्विक अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्विक अप्लाई पर आने के बाद सिंपल वही तरीकाकार अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, अपनी लोकेशन दें, फ़ोन नंबर दें, ईमेल एड्रेस इनको दें और यहाँ पर जो ना अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ यहाँ पर जॉब को अप्लाई कर दें। जी तो सीधा स्क्रीन पर आपने देख लिया जॉब पर कैसे अप्लाई करना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, फ्रेशर्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर आप फ्रेशर आप समझते हैं कि आपको जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बिल्कुल गलतफहमी जो है ना अपनी आप दूर कर ले, ठीक है। एक्सपीरियंस वालों के साथ फ्रेशर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे खुले हुए हैं। आपको सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, ठीक है, वैलिड हो 6 मंथ के लिए, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशनल आपके सर्टिफिकेट है, आप 10 पास हैं, आप 12 पास हैं या आपने ग्रेजुएशन डिप्लोमा की है वो आपने रेडी करने हैं। इसके अलावा अपडेटेड आपने अपनी सीवी ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में करनी है। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। नंबर 5 पर अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है या अगर आपके पास डिप्लोमा है। और नंबर 6 पर मेडिकल रिपोर्ट। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो कंपनी आपको वीज़ा, जॉब ऑफर लेटर और स्पॉन्सरशिप भी आपको फ्राहम करेगी। ये स्पॉन्सरशिप लेटर और जॉब ऑफर लेटर वीज़ा फाइलिंग के दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूँ। अब आते हैं सबसे अहम और खुफिया टॉपिक पर कि सीवी कैसे बनानी है। तो चला दो सिंपल से सीवी बनाई, फैंसी टेम्पलेट्स या कलर वाली या डिजाइनिंग वाली बिल्कुल भी ना ऑस्ट्रेलिया के लिए मत बनाए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एम्प्लॉयर को साफ और सादा सीवी इनको चाहिए होती है। वाइट बैकग्राउंड में अपना ब्लैक टेक्स्ट और जो है ना मेन पॉइंट्स को आपने बोल्ड करना है, ठीक है। सीवी में जॉब रोल के मुताबिक अपनी कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेयर हाउस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वेयर हाउस असिस्टेंट, ऑर्डर पिकिंग या फिर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जैसे जो वर्ड है ना ये अपनी सीवी में ऐड करें, ठीक है। और नंबर 3 पर अपनी वर्क एथिक्स और फिजिकल फिटनेस को भी आपने हाईलाइट करना है क्योंकि वेयर हाउस रोल्स के लिए भाई डेफिनेटली बात है ना कि उन्हें हार्ड वर्किंग और फिट एम्प्लॉय की जरूरत होती है, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपने ग्रामर या
स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी होती है ना, वो आपके रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ठीक है, और अपनी अवेलेबिलिटी ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर अवेलेबल लिख दे, रेडी टू ज्वाइन इमीडिएटली लिख ले, या फिर फुल टाइम वर्क इन ऑस्ट्रेलिया लिख दें। ठीक है, और इसके अलावा आपने कवर लेटर भी लिखना है, जिसमें वो आपने बताना है कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों काम करना चाहते हैं, आप कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने मजबूत जो है ना, आपने स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट को ना हाईलाइट करना है। ठीक है, तो शहजादे, अगर आप 2025 में ऑस्ट्रेलिया जाकर वर्क वीज़ा पर काम करना चाहते हैं तो इन कंपनीज़ में आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। अपने CV और डॉक्यूमेंट आपने रेडी रखने हैं, और डेली बेसिस पर Indeed.com, सीक पर, लिंक्डइन पर नई जॉब जितनी भी आती हैं वहाँ पर अप्लाई करें। इसके अलावा जितने भी लिंक्स हैं ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, आपने वहाँ पर जाना है और इन्हें चेक और ज़रूर कर लेना है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।